नमस्कार। एक महीने से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार झुकने को तैयार नहीं है और किसान भी अब एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्दी फैसला नहीं किया तो 26 जनवरी को वो दिल्ली लाल किले की तरफ कूच करेंगे। और जैसा सरकार को लग रहा था या हमें भी लग रहा था, समय बीतने के साथ साथ शायद किसान आंदोलन थम जाए, लेकिन थमने के बजाय ज़्यादा किसान अब दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं। आज मैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ ये जानने के लिए कि माहौल क्या है और आपको भी दिखाता हूँ। मैं किसान आंदोलन में जगह जगह घूमता टहलता रहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे देखते ही बोलते हैं कि माहौल क्या है। हाँ जी, हाँ जी। माहौल तो देखो, आप देख रहे हो कि कैसा माहौल है। अगर ऐसा ही रहा तो ये माहौल और बिगड़ जाएगा। मोदी से संभाला नहीं जाएगा ये माहौल। अगर मोदी नहीं मानेगा तो ये संभाला नहीं जाएगा उससे ये माहौल। और ज़्यादा माहौल इससे ज़्यादा और प्रोटेस्ट और ज़्यादा तेज हो जाएगा। मोदी जी अभी भी ये समा संभाल ले तो बहुत बढ़िया रहेंगे। ये वक्त संभाल ले तो अच्छा है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दुनिया और सब जितना किसान घरों से सब आए गैया, अपनी गैया बछड़े तक लेके आ जाएंगे यहाँ पर। मोदी तो कह रहे हैं कि गैया संभालो, ये यहीं आ जाएंगी, दिल्ली में आ जाएंगी सब। ये उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा में सब घसेड़ देंगे। अपने जानवर भी यहाँ ले आएंगे, उसको जानवर समेत। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ जी, सरकार जो कह रही है अभी तक बातचीत अपनी तरफ से, हाँ जी, तो आपको कोई भरोसा उन पे हो रहा है? बिल्कुल भरोसा नहीं, एक पैसे का भरोसा नहीं उस पे। जी समझ लो, ऐसा है जी। देखो, आप जो कह रहे हैं झूठ फैलाने की बात कर रहे हो, हम तो झूठ फैलाने में विश्वास करते नहीं। हमने कल प्रधानमंत्री का वो देखा था, किसान को वो कर रहे थे, तो उसमें क्योंकि आंदोलन उत्तर भारत में चल रहा है तो सरकार को उत्तर भारत के आंदोलन में बोलना चाहिए था, है जी। सरकार क्या कह रही है? बैठे हुए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भाई वहाँ के बंगाल के किसानों को वो नहीं मिला, केरल में मंडी नहीं है। अरे भैया, जो थारे घर पे पड़े उनकी तो बात करो पहले तुम। तो झूठ कौन बोल रहा है? बंगाल में चुनाव है ना। हाँ, तो बंगाल में चुनाव तो भाई वो वहाँ के किसान वहाँ की बात उठावे, जो यहाँ के किसान यहाँ की बात करेंगे ना। अब उसमें क्या बरगलाने वाली बात नहीं है ये। आप वहाँ के आंदोलन की बात, किसानों को चिढ़ाने वाली बात नहीं है तो उनके बारे में बोलने लगे। उन्होंने बोला भी ना कि पंजाब के कुछ किसान हैं, कुछ ये कुछ समझ ये पंजाब का हमसे यहीं से मुरादनगर का हूँ मैं। तो मुरादनगर यहाँ से 12 किलोमीटर पड़े है मेरा गाँव है, मिलक रावली। तो ये कैसा क्या है यहाँ? किसान तो सब तरीका किसान को बांटने का कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कह। कभी किसी को किसान विरोधी सर ये भी होने लगे, किसान के पक्ष के होने लगे, किसान सत्ता के पक्ष के वो विरोध के होने लगे। किसान तो एक ही है, किसान का तो एक ही रूप है। तो ये तरीका सही नहीं है। सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए। हाँ जी, हम तो कहते हैं ये सबसे झूठा आदमी है जी। नोटबंदी की पूरे तो जिताया तो आप ही लोगों ने, देश ने। गलती तो हम ही लोगों ने की है। अब तभी तो रोड पर आए हुए हैं, तभी तो रोड पर आए हुए हैं। गलती की है, अब सुधारना चाहते हैं। अब डंडे से या झंडे से उसी चीज की तो सजा मिल रही है। हाँ, बस उसी की सजा भुगत रहे हैं। हमारे वहाँ आलू की खेती होती है ये शाहजहांपुर। आप शाहजहांपुर से आए? हाँ जी, आलू की खेती होती है, कॉन्ट्रैक्ट खेती। एक मैं फर्म का नाम भूल गया, करोड़ों रुपए का वो आलू लेकर भाग गया। आज भी मेरे ख्याल में चेक पड़े हुए हैं लोगों के पास, कोई पैसा नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट किया था किसानों ने? हाँ जी, वो फर्म ही भाग गई। वो फर्म भाग गई, चेक पड़े हैं घरों में आज भी। आलू लेके चेक को चले गए कि आलू उनका खरीद लिया और इनको चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गए सब बैंकों में। इसी तरह के बहुत सारे लोग जो इसी तरह, जो हमारे उत्तर प्रदेश पूरे में, मैं उत्तराखंड से हूँ, ये हमारे चेयरमैन है सोसाइटी के। हम लोगों ने जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं या मोदी जी जिस तरह कह रहे हैं, मैंने 22 साल जर्मनी में गुजारे हैं। मैं अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जानता हूँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रशिया में फेल होगी, रशिया टूट गया। मोदी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चला। आज रशिया के छोटे छोटे टुकड़े कैसे हुए? इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से। बड़े बड़े फार्म थे, गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके बाद वहाँ सत्ता परिवर्तन। आप 22 साल जर्मनी में थे? यस। क्या करते थे? मैंने बहुत सारे बिजनेस भी किए। मैं स्टडी बेस पे गया था, मैंने स्टडी किया। आई वाज ए ट्रांसलेटर इन जर्मन लैंग्वेज। अभी मुझे परफेक्ट लिखना पढ़ना आती है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे। आप कहाँ बस गए? आप? मेरा रुद्रपुर में फार्म है, पुराना ही। हम लोग सन 50 से रुद्रपुर में रह रहे हैं। कितना बड़ा फार्म है? 100 एकड़। 100 एकड़। 4 भाई हैं हम लोग, 3-4 फैमिली में। क्या उगाते हैं? गन्ना, धान सब। आज मेरे 100 के 100 मटर लगे हुए हैं, क्योंकि रुद्रपुर एक सबसे बड़ी मंडी है, मटर मंडी रुद्रपुर की।
और एक बात बताइए, 100 एकड़ में आप 4 भाई हैं, ये 25 एकड़ एक को आता है। 25 एकड़ दो एक बेटा है, उनके नाम आ गई, वरना तो हम तो ज़मीन में वो सीलिंग लैंड ये चौधरी साहब की चलाए हुए जो चक्कर से निकल के बाहर आ गए। बताइए, आपका गन्ना मिलों तक जाता है तो पेमेंट कहाँ मिली? रुद्रविलास फैक्ट्री की हमारे 15 लाख गदरपुर मिल के ऊपर बाकी हैं और वो बंद हो गई। हम लोगों ने कोर्ट में केस भी किए। और आप जिस तरह के बड़े किसान हैं, आप सरकार का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा मानना है कि ये बड़े किसानों को ज्यादा पेट में दर्द है। पेट नहीं भरता ऐसा कि नहीं, उनके पेट में ज्यादा दर्द है, मतलब उनको ज्यादा परेशानी है। छोटे किसानों को इस नए कानून से फायदा होगा। बड़े किसान हम लोग होंगे तभी तो छोटे को भोजन देंगे। हमारे कितने लोग वर्कर काम करते हैं? आज मेरे पास कम से कम 20 आदमी काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक कोलू लगवा दिया जब चीनी मिल यहाँ से दिक्कत कर रही थी, तो ताकि गुड़ बना के लोगों को यहाँ इलाके में किसानों के जो गन्ने की छोटी मोटी बहुत थोड़ी सी छोटी समस्या हल कर पा रहा है। इसी तरह तेल के कोलू, वैसा 200 रुपये लीटर सरसों का तेल बिक गया। और ये महंगाई बढ़ते बढ़ते और इसी अंदाजे में बढ़ेगी आगे। 700 रुपये किलो चाय की पत्ती हो गई रात में। अब ब्लेम लगा दिया कि ट्रांसपोर्टर के सरदारों ने रोक दिए। हम लोगों को क्या क्या लांछन लगेंगे, आतंकवादी हैं, खालिस्तान मांग रहे हैं। नहीं, हम लोग सन 50 से वहीं बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से सीधे यहाँ आके जंगलों को आबाद किया। आज पंतनगर यूनिवर्सिटी में मेरे भाई टॉपर थे, ही इज़ इन USA। सारी फैमिली, हमारा परिवार विदेशों में भी बैठा है, लेकिन मेरा एक लड़का जर्मन वाइफ से, वो यहीं रहना चाहता है। कह रहा है यहीं इसी को फार्म को करूँगा। तो हमारे पास तो ऐसी, मेरे लिए नहीं लेकिन हम लोगों के लिए, समाज के लिए, छोटे लोगों के लिए, किसानों के लिए जिनके वो बहुत कम है। तो आप जैसा किसान जो कि मतलब आप समाज के एक अग्रणी किसान हैं, आप विदेशों में रहे, आपका परिवार इतनी अच्छी जगह है, आपका फार्म हाउस है, और आप जैसा किसान भी ऐसा मानता है कि नए कानून में सब खराब ही खराब है? नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत सारी खराबियाँ। संशोधन से काम चल सकता है कि वापस ही लेना पड़ेगा? अब हर आदमी की डिमांड तो वापस लेने की ही है। अगर वापस लेके संशोधन, बात तो एक ही हुई। आप उसमें अगर सारे उसके मूल मुद्दे निकाल देंगे तो वो उससे अच्छा संशोधन करके नया कानून बनाने से पहले, मतलब इसको वापस लेके नया कानून बना दीजिए जिसमें असेंबली से पास कराया। आपका नाम क्या है? वीर सिंह। वीर सिंह जी, मैं थोड़ा ये भगवा जो आपने गमछा लिया था, इससे मुझे लगा कि आप थोड़ा उधर की पार्टी के हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, मैं सिख संगठन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, आपका ऑल इंडिया का के अध्यक्ष रहा हूँ, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ आए हैं। खालिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी या ये तो कलर सिखों का निशान है, सरदारों ने दिया है, बीजेपी को हमने दिया है ये। हाँ जी, पंडितों से हम लोग सिख बन गए और हमने कुर्बानियाँ देकर ये सिक्खी प्राप्त की है। सिख कौम, हिंदू कौम को बचाने के लिए ये भगवा ये हमारा है, वस्त्र शस्त्र इसका जो वस्त्र है उसका शस्त्र की तरह। अभी मुझे कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, कोई चुंगी वाला नहीं रोकता। एक तो एज फैक्टर की देखते हैं कि बूढ़ा आदमी है, ये क्या कर लेगा, कहाँ जा कर। और हम भी कुछ आके सिर्फ ये है कि अपने किसानों का, अपने भाइयों का, अपने समाज का। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 70 ईयर। आपने अपने उम्र में ऐसा आंदोलन देखा है? नहीं, सुना है, देखा तो नहीं। इतना बड़ा आंदोलन कभी सुना? कौन सा? हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े बड़े फंक्शन किए थे, बड़ी बड़ी आज़ादी की लड़ाई थी इन्होंने। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद का कोई आंदोलन ये किसानों के आंदोलन पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। 1907 वाली बात करें, या पहले पगड़ी संभाल जट्टा का नाम जैसे ही आपने उछाला हुआ है, तो अब पगड़ी क्या संभालेगा, हमने देश संभालने की बात कर रहे हैं। दिनों दिन किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है और मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। पहले यहाँ किसानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आने वाले किसानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आप देखिए, एक तरफ फल बट रहा है, ये संतरे बट रहे हैं बोरे में रख के, और दूसरी तरफ इस पूरे ट्रक से कंबल बांटा जा रहा है किसानों को, और ये सब निःशुल्क और अपनी अपनी सेवा के तौर पर इतनी बड़ी मात्रा में किसान एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। एक ट्रक कंबल आया बंटने के लिए, इसी तरह एक ट्रक संतरा आया हुआ है बंटने के लिए, और लोगों में बांटा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर ये बिफोर हैविंग योर मील रिमेंबर योर अन्नदाता इज ऑन स्ट्रीट्स। आप खाना खाने से पहले याद कीजिए कि आपका अन्नदाता सड़कों पर है। इस तरह के पोस्टर लगा करके लोग यहाँ पर हैं, और माहौल देखिए,
ये देखिए ट्रैक्टर से संतरा लेकर के निकले हुए, जो जहां जैसे बांटना, जिसको लग रहा है जो जैसे सेवा कर सकता हो वो वैसे सेवा कर रहा है, और किसी चीज़ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। सहयोग और समन्वय से किसानों ने यहाँ पर आंदोलन को और तेज और भीड़ जो है वो होती जा रही है। अरे पाजी कहाँ से आए, कब आए? रामपुर से आए हैं जी हम लोग। कब आए? अभी आ रहे हैं जी रामपुर से। तो कुछ लेके भी आए हो क्या बांटने के आए हैं लिए? जी, लंगर पानी लेके आए हैं साथ में जी। तो बड़ा लेट आए, 1 महीना बीत गया। लेट नहीं, और हमारे भाई लोग पहले आ गए और हम उनको कल भेज के हम लोग आ जाए हैं। मतलब कल सारी संगत कल आई है, हम लोग आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने तो कल ही कहा कि अरे धीरज रखो, सब सही है, तो आप लोग और आने लगे। तो ऐसे ही कहते रहेंगे जी, उनका काम यही है। 1 महीने से कह रहे हैं धीरज रखो, धीरज रखो। किसान ने धीरज रखा हुआ है, और कितना धीरज रखवाएंगे इस ठंड के टाइम पर? इस ठंड में खुले आसमान में संगत पड़ी हुई है, और कितना धीरज रखवाएंगे? और क्या चाहिए इनको? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। तो आप ये बताओ, अरे 1 मिनट बंद कर दो, 1 मिनट। अरे संतरा खा लेंगे आज जो लोग हैं उनको तो। अरे ये लो संतरा, 1 मिनट रुको। अरे 1 मिनट सुनो, कहाँ से आए हो? हम सायनगर मुंडिया यूपी से। ये कहाँ से कितना संतरा बांट रहे हो यार? यहाँ से हमने बांट दिए 2 क्विंटल संतरा। कोई बात ना, गुरु घर का लंगर है, जब तक मोदी नहीं मानेगा तब तक हम संतरा ही बांटेंगे, केला बांटेंगे, सेब बांटेंगे। बोले सत श्री अकाल। जब तक मोदी नहीं मानेगा तब तक यहाँ ही रहेंगे, लंगर चलाएंगे, चाय चलाएंगे, संतरा चलाएंगे, दूध चलाएंगे। जब भी मैं आता हूं किसान आंदोलन में मुझे महिलाएं मिल जाती हैं, और इनकी संख्या भी अच्छी खासी है। खास करके महिलाएं ज़्यादातर लंगर में सेवा के लिए खाना बनाने का काम करती हैं, और पूरे टाइम 24 घंटे यहाँ किचन जो है वो, लंगर जो है वो चलता रहता है। आप कहाँ से आई? मैं मोहाली पंजाब। और आप? मैं भी सेम मोहाली पंजाब से आया। और आप? मोहाली पंजाब। एक ही फैमिली के हैं? नहीं, दोस्त हैं। तो मोहाली तो इतना अच्छा शहर है, और आप वहाँ से आकर के यहाँ सड़क पे टेंट में, ट्रॉली में रात गुजार रही हैं? जी, ये संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा युद्ध है, लड़ाई है, और लड़ाई में तो सब कुछ परवान करना पड़ता है। नीचे फर्श पे सोना पड़ता है, और ऐसी लड़ाई में ऐसी होता है, जंग में ऐसी होता है। अरे अपने ही लोगों से क्या लड़ाई? फिर हमारी लड़ाई है, हम अपने हक मांग रहे हैं सरकार से। जे मुद्दा हक दा होया तां तीरां वांग टकरांगे। जे मुद्दा हक दा होया तां तीरां वांग टकरांगे। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कानून से आपको मिटा दिया जाएगा, आपकी जमीनें चली जाएंगी? ऐसा क्यों लग रहा है? तो है ही, कानून बना ही ऐसे है। कानून में साफ साफ लिखा है, अगर आपको नहीं पता कानून पढ़िए उसको अच्छी तरह। कानून में साफ लिखा है कि आपकी जो पहले तो जमाखोरी बढ़ाई जाएगी, जमीनें छीनी जाएंगी। जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं ना, वो लोग कहाँ जाएंगे अगर उनकी जमीनें खोलोगे आप? उन्होंने खाना कहाँ से खाना है? ये आपको पता नहीं किसने गलतफहमी दे दी है कि ये इतनी दुनिया लाखों किसान बैठे हैं, दिमाग पागल थोड़ी है कि घर छोड़ के आ गए। अगर उनके हक में नहीं है कानून तभी आए हैं वो। ये इतनी दुनिया आपको पागल लग रही है जो बैठी है सड़कों पे? क्या चाहिए उनको? अरे मुझे नहीं, सरकार जो कह रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप तो सवाल आपने ऐसे किया कि आपको क्या लगता है कानून क्यों? मैं कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप लोगों को भ्रम है, कहीं किसी की जमीन नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री को भ्रम है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਬਿਖਰਦੇ ਆਲਣੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਬਿਖਰਦੇ ਆਲਣੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। वाह, बहुत अच्छा। ਇਹ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। आप कुछ साहित्य से भी जुड़ी हैं? जी, टीचर हैं? ये पंजाबी के पोएट हैं सुखविंदर अमृत। ओह, आप पंजाबी की कवि हैं। जी। तो और आप? ये पत्रकार हैं। आप पत्रकार हैं? हाँ, मैं पत्रकार हूँ। तो आप पत्रकारिता करने यहाँ आई हैं या नहीं, इस स्पोर्ट भी कर रहे हैं हम भी किसान हैं, हम किसानों की सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो प्रोफेशन है वो अलग बात होती है।
हम जो ये किसान बैठे हैं हम उनके साथ हैं। ये तो हमारे आप भाई- पंजाबी में तो अच्छा साउंड कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आती नहीं है, कुछ हिंदी में भी सुनाइए तो। हिंदी पंजाबी में ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ, फर्क तो नहीं। समझने वाले सब समझ जाते हैं। अब तो पंजाबी पूरा देश समझ रहा है, पूरा संसार समझ रहा है। ये पूरी नहीं आती। ये जब आपके मोदी जी आते हैं ना, पंडाल में आते हैं, पगड़ी बांधती है, उनको कैसे पता पगड़ी बांधनी है? ये सिखों के जा रहे हैं तो पगड़ी बांधनी आ जाती है, उनको कैसे पता? पंजाबी में ट्वीट भी करते हैं, मोदी साहब पंजाबी में ट्वीट करते हैं। नहीं, मोदी साहब को तो खैर ज्यादा भाषाएं आती हैं और ज्यादा। आप भी मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा हिंदी में भी कुछ सुना देती। ये है कि ये मर मर के जीना छोड़, बगावत कर और टक्कर ले, तेरे हिस्से की दुनिया पे किसी का राज क्यों हुए। ये है। हाँ। तो और जे मुद्दा हक का हुआ तो तीरों के वांग टकरेंगे, तीरों जैसे। अगर मुद्दा हक का हुआ तो तीरों के जैसे टकरेंगे, मिलेंगे आपको। हम बैठे नहीं हैं सिर पे उड़ते हुए बाज देखने को। ये है। ओ, मैं समझ तो मुझे आया था, लेकिन मैं आपके मुंह से समझना चाह रहा था। प्रधानमंत्री को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। समझ नहीं वो प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं, वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री होते ना तो ये लोग सड़कों पे मत बैठे होते, हम सड़कों पे नहीं होते यहाँ पे। उनको समझ नहीं आ रही, वो प्रधानमंत्री जहाँ अंडानी अंबानी के या वो बीजेपी के हैं, उनको लोगों की समस्या ही नहीं पता। जब ये लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए भाई, हमें कानून नहीं चाहिए, हम जो चाहते वो दो, वो तो समझ नहीं आ रही। वो प्रधानमंत्री किसके हैं बताइए? तो आप लोग कब तक रहेंगे? आप ऊपर से देखिए, आप लोगों को ऐसे देख के हम लोगों को बहुत कष्ट होता है कि किसान, उनके घर की महिलाएं, परिवार के लोग इस तरह सड़क पर। आप हमसे अच्छे परिवारों से हैं और आप लोग अच्छे परिवारों से, अच्छे पढ़ाई लिखाई के, अच्छे, आप कवित्री हैं, तो इस तरह से लोग अपने घरों को वापस जाएंगे, कैसे खत्म होगा? क्या ये हम जो भी हैं ये लोगों की वजह से हैं। लोगों ने हमें बनाया जो भी बनाया, और हम जब तक हमारे लोगों से, हमारे से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें हक नहीं मिलेंगे, तब तक हम यहीं रोड पे बैठेंगे, युद्ध करेंगे। ये युद्ध है हमारा। और क्या मतलब ऊपर से मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का कि इनको समझ में नहीं आया कि 4 लोगों का सब ज्ञान है, 4 लोगों को सारा ज्ञान हासिल हो गया, ये सारी जनता मूर्ख है, इनको समझ में नहीं आया। देखते ही होंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पिकनिक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको फंडिंग मिल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो लोग राजनीतिक विरोधी हैं वो पीछे से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आम लोगों का संघर्ष है, आम लोग ही मदद कर रहे हैं। या आपको जिसको पिकनिक लग रही है ना, वो आए एक दिन ठंड में सोए यहाँ। ये लोग कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? अगर इनको खाना दे रहे हो कोई, तो लंगर तो जब मजदूर चले थे वहां से, तब भी लंगर तो लगे हुए थे। तब कौन दे रहा था लंगर? तब तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि लंगर खिलाओ इन लोगों को। आज कौन देगा लंगर? मैं भी ये मानता हूँ कि अगर सड़क पे सोना, सड़क पे खाना, अगर ये पिकनिक है तो सबको इस तरह का पिकनिक करके एक बार देख लेना चाहिए। किसानों के संघर्ष, आप किसानों के इस आंदोलन से सहमत हो या असहमत हो, समर्थन में हो या विरोध में हो, लेकिन कम से कम किसानों के इस संघर्ष का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। माहौल क्या है, हम दूसरी जगह चलते हैं। विरोध प्रदर्शन अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं और किसान आंदोलन अपनी तरह का भारत के इतिहास में, खासकर आज़ादी के बाद और जब से हम लोगों ने होश संभाला है, इस तरह का प्रदर्शन कभी देखा नहीं है, इस तरह का माहौल कभी देखा नहीं है। कहाँ का किसान है, कौन है, कैसे है, आप यहाँ आएंगे तो पता नहीं चलेगा। सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ये देखिए, रावण बने फिर रहे। इसमें तो 9 सर है सर, वो एक गायब हो गया ना, एक गायब होके वहाँ सेंटर में बैठ गया। ये 9 सर, ये 9 इसलिए हैं, ये 9 इसलिए हैं क्योंकि एक कम होके वो सेंटर में बैठ गया। तो अच्छा, उसकी एक बात बताओ भाई। हाँ। ये जो मेकअप किया आप लोगों ने, मेहनत किया, ये नकली मूछें और ये हाँ, ये इसलिए हिला रहा हूँ क्योंकि सरकार भी ऐसी हिलती रहती है। ये ऐसे हिलती रहती है। ये बहरी सरकार है, पता है आपको? संवाद का मतलब होता है 2 लोगों के बीच की बात या 10 लोगों के बीच की बात। लेकिन आज हमारे देश में संवाद बदल गया है। मोदी जी संवाद करते हैं भाषण देने के लिए। तुम सारे चुप बैठे रहो,
मैं मीटिंग भी करूंगा, भाषण भी करूंगा, कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। तो वो सुनते नहीं है किसी की, बहरे हो गए बेचारे। वो दो तरह के लोग हैं, एक हमारे मनमोहन सिंह जी थे जो चुप रहते थे, काम करते थे। ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, बोलते रहते हैं। इन्होंने सारी कमी पूरी कर दी उनकी, मनमोहन सिंह जी की सारी कमी पूरी कर दी। अब वर्ल्ड में सबसे बड़े जो जुमलेबाज, सबसे बड़े झूठे। आप किसान हो? मैं इस देश का नागरिक हूं सर, मैं इस देश का नागरिक हूं। जहां भी संविधान विरोधी या कोई गलत काम हो रहा होगा, मैं हर उस आदमी के साथ हूं। आप किसी पार्टी के हो? मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूं, मैं इंसानियत पार्टी का हूं, जो इंसानियत पैदा करती है, जो भगवान ने बनाया, वाहेगुरु ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया है। एक बात बताओ, आप कह रहे हो, सरकार कह रही है कि हम तो कोशिश बराबर कर रहे हैं, 5-6 बार बातें की, न जाने कितनी बार चिट्ठियां लिख दी, और चिट्ठी भी लिखते हैं तो 2-4 पेज 6 पेज से कम तो लिखते नहीं। और किसान ही है जो बात समझ नहीं पा रहे, भरम में पड़े हुए। नहीं, वो ऐसा है सर, मोदी जी फंस गए। वो फंस इसलिए गए क्योंकि उन्होंने वोटिंग से बिल पास नहीं हुआ है। ये पता है आपको, ये राज्यसभा में वोटिंग से बिल पास नहीं हुआ था, ये राज्यसभा में ध्वनि मत से शोर मचा के पास हुआ था। वो शोर मचा के पास होने के बाद किसी किसान संगठन से नहीं पूछा गया था। रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता तो मोदी के हाथ में है। 1 मिनट में मोदी को गुमराह कर रहा है अमित शाह। ये कहाँ से आपको पता चला? अजी खूब पता, सब है पता। हाँ जी, सब है पता। मतलब बंगाल में खाना पत्तल पे बैठ के खा लेगा, यहाँ नहीं खाऊंगा। लाखों किसान बर्बाद अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पड़ा दिल्ली के दरबार पे, यहाँ नहीं खाऊंगा खाना। तो अमित शाह ने बात नहीं की किसानों से? हाँ जी, बात तो की ना जी करी। तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? तो हमेशा तैयार है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बातचीत के लिए तैयार है, चिट्ठी भी आई है। रटाया सवाल है केवल वही है जो 4 महीने पहले आया, 2 महीने पहले आया, वही आज है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। जिंदाबाद। माहौल क्या है, में हम आपको दूसरी जगह लिए चलते हैं। ये देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का आने का सिलसिला बढ़ रहा है, और ये किसान अब शाम होने को है। एक नया आशियाना बनाने के लिए जो किसान अभी आए हैं, देखिए किस तरह से जुगाड़ से बांस से पहले स्टैंड बना रहे हैं, और फिर ये बोरे को सिलवा करके लाए हुए हैं, और इसी से एक आशियाना बना लेंगे, और इसी में किसान रात को इस ठंड में रात गुजारेंगे। और इन किसानों की उम्र कोई कम भी नहीं है, सड़क पर सोएंगे। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और किसानों का ये संघर्ष अपने आप में बेमिसाल है जिस तरह का कर रहे हैं। तो इस उम्र में क्या चले आए, घर रहते हैं, आंदोलन तो चल ही रहा। अजी आंदोलन के जो परिवार है, जब भूखा मरेगा क्या करें, कुछ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब मोदी हमारी बात को नहीं मान रहा, क्या करें, घरों करके रह के क्या करेंगे। और हमें ये 3 कानून, काले कानून वापस ले लो, हमें वाला रिपोर्ट लगा दो, स्वामी की रिपोर्ट लगा दो इस पर। कहाँ, वो तो लग नहीं रहा सरकार पीछे हटे। अजी नहीं है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब इस उम्र में कितना लड़ पाओगे? अजी जितना भी, मेरी 86 साल की, 96 साल की उम्र है। आज इतने उम्र है, 86 या 96? 96। मुझे लगता है ये वेस्टर्न यूपी वाले जो बुजुर्ग होते हैं अपनी उम्र कुछ बढ़ा के बताते क्या? जी मेरे पास वो हैगा, इसका क्या सर्टिफिकेट हैगा इसका उम्र का। आधार कार्ड है? हाँ दिखाओ जरा, देखिए देख ले। कई बार मैंने प्रोग्राम में दिखाया तो कई लोग कहते हैं इतनी उम्र वाले लगते नहीं है, बढ़ा के बताते क्या। तब तक आप निकालो आधार कार्ड। और आपकी क्या उम्र है? मेरी है जी 78। इनसे बूढ़े तो आप ही लग रहे। 78। आप कहाँ से आए? गांव जलालाबाद हमारे, तो इन्हीं के गांव के? हाँ जी। तो इस उम्र में आंदोलन का क्या मन कर रहा फिर? इस उम्र में तो आंदोलन तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं। आने वाले परिवारों के लिए, बच्चों के लिए तो वो हो जाएगा। हम तो पढ़े मर जाओ, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए तो सहूलियत हो जाएगी। राज सिंह चौधरी, हाँ जी, जन्म 1925।
25। हाँ जी, अरे तो 95 हो लिया। हाँ जी। खाया क्या इतने साल? हाँ? बादाम और घी दूध खाया और के खाते या क्या घोड़े भी रखे हैं, घोड़े रखे हैं जी। अरे घोड़े रखे हो तो यहाँ तो सब पैसे वाले किसान ही आ रहे हैं। नहीं, पैसा कहाँ हमारे दौरे, किसानों के दौरे पैसा कहाँ? सब जमीन से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। अरे मैं नहीं कह रहा यार, कह तो रहे ना कि पैसे वाले किसान कर रहे हैं। पैसे वाले वो पैसे जो खरीदवा के बता रहे हैं ना, वो पैसे वाले लोग हैं, वो अपनी तरफ से। 3 साल का भी पैसा गन्ने का आज तक नहीं मिला, अब का तो कुछ जिक्र ही ना हो। हाँ देख लो, ये हालत हो रही है। पैसे वाले किसान है, ये पैसे वाले किसान है, बताना दिखाओ मोदी अंबानी को। अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है वो? वे कौन सी जमीन से जुड़े हुए हैं? जो जितने भी संसद में बैठे हुए हैं सभी इनके पास में कहाँ से आ गया इतना पैसा? कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये कह रहा जब किसान बोलता है आ जाओ, तनख्वाह छोड़ दे भाई, वे अपनी तनख्वाह छोड़ दे जो ले रहे हैं एमपी एमएलए। क्या जरूरत है उन्हें? खेती करो ऐसी पता लग जाएगा उन्हें। भाई हमारे दादा मर गए, पर दादा चले गए, हम मक्के वही हैं और वे बैठ के कोठियों में जा जाके, उनका क्या मतलब है? वे हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मजबूत हैं, क्या उनके दौर ऐसा? हम राय दें, वे चौधरी बन जाए, हम फिर यहाँ टेंट लगाते, ये पल्ली टांग रहे। तो क्यों टेंट लगा रहेंगे हम कई साल रह गए, कई साल लोग? हाँ बाहर पार है बिल्कुल आपका। अरे ये टेंट क्यों लगा रहे हो सड़क? रहेंगे इसमें भीतर, जो हमारा घर है मकान बनाया, ऊपर भी लगाऊंगे, हम कब्जा करेंगे सारे बाप। ये तो भाग भी यहीं आ जाएंगे, बाल बच्चे भी, ढोर डंगर भी, गाय भैंस यहीं आऊंगे। हाँ तो बताया नहीं 95 साल कैसे खाया पिया, क्या खाया पिया बताया नहीं। घी दूध खाया, अपने घर का दूध दही खाइए, अपने घर की पशु पाला, दूध पीवे। पैकिंग का ना पीते हैं, भैंस का पीवे। आपका शो बढ़िया है, हमारा शो बढ़िया बढ़िया किसानों के हित में बढ़िया बढ़िया दिखाते हो, सच्ची बात दिखाओ, रोज देखते हैं। राजीव रंजन के नाम से रोज देखते हैं। राज दिखाया, बहुत बढ़िया दिखाया आपका। संदीप चौधरी आपके भाई जी मित्र बैठे थे वहाँ पे, राज दिखाया, बहुत बढ़िया दिखाया। ये भी लाइव अच्छी दिखा मैं, ये भी अच्छी बहुत बढ़िया आपके लिए इतना बढ़िया है, जितनी तारीफ करो उतना कम। बहुत बड़े चैनल है जी आपका, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हो, जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हो बिल्कुल सच्ची दिखाते हो, बिल्कुल ग्राउंड पे आके। आपको सैल्यूट करते दिल से साहब, हम आपको सैल्यूट करते हैं। बहरहाल कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ 24 को किसानों के बीच बहुत सराहना मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है। और अपनी तारीफ का वक्त हो चला है, प्रोग्राम खत्म होने का भी वक्त हो चला है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। क्या ये जो किसान यहाँ पे अरे खत्म हो लिया, फिर मुलाकात होगी।